नाहर की जिंदगी में अब ऐसे तूफान आने वाले थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई सालों की दूरी, अधूरी यादें और अनगिनत सवालों के बीच अचानक एक ऐसा सच सामने आता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। नाहर अभी तक इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रूही उसकी जिंदगी में वापस कैसे आ गई। तभी किस्मत उसके सामने एक और बड़ा रहस्य खोल देती है। उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो दौड़कर रूही के पास जाती है और उसे अपनी माँ कहकर गले लगा लेती है। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि रुचिता होती है। रुचिता के मुंह से यह बात सुनते ही नाहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और गुस्सा एक साथ दिखाई देने लगता है। अब तक उसे बताया गया था कि रुचिता की मां मिष्टी है, लेकिन इस एक पल ने सारी सच्चाई बदल दी। नाहर को महसूस होने लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। उसके दिमाग में बीते वर्षों की हर घटना तेजी से घूमने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे रूही की प्रेगनेंसी से जुड़ी रिपोर्टों में अजीब गड़बड़ियां थी और कैसे अचानक सब कुछ बदल गया था। अब उसे लगने लगता है कि कहीं न कहीं उससे बहुत बड़ा सच छिपाया गया था। रुचिता को अपनी बाहों में लेते ही नाहर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह महसूस करता है कि उसकी अपनी बेटी इतने सालों तक उससे दूर रही। वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए सोचता है कि उसने कितने अनमोल पल खो दिए। उसके दिल में रूही के लिए शिकायतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। वह रूही की तरफ देखकर कहता है कि अगर रुचिता उसकी बेटी थी तो उसे उससे दूर रखने का हक किसी को नहीं था। वह यह सोचकर टूट जाता है कि उसकी बेटी हर दिन उसके बिना बड़ी होती रही और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, नाहर को एक और बात समझ में आने लगती है। रूही की आंखों में उसे कोई चालाकी या झूठ नजर नहीं आता, बल्कि उसे एक ऐसी महिला दिखाई देती है जो खुद अपने अतीत से अनजान है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद रूही की याददाश्त सचमुच चली गई है। फिर भी उसके मन का एक कोना लगातार सवाल पूछता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही सब कुछ जानती हो और सिर्फ नाटक कर रही हो। यही शक नाहर को अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। दूसरी तरफ रूही पूरी तरह उलझ चुकी होती है। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं है। वह नहीं जानती कि नाहर कौन है, उनका रिश्ता क्या था और आखिर उसके जीवन में इतने सारे लोग अचानक क्यों आ गए हैं। ऐसे समय में उसे केवल एक व्यक्ति पर भरोसा है और वह है मिष्टी। रूही मिष्टी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है, लेकिन उसे नहीं पता कि मिष्टी के दिल में अब दोस्ती नहीं बल्कि लालच और प्यार की जिद बस चुकी है। मिष्टी को नाहर से प्यार हो गया है और वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती है। जब वह देखती है कि नाहर और रूही के बीच फिर से रिश्ता बनने की संभावना पैदा हो रही है, तब उसके अंदर का डर बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर रूही और नाहर फिर से एक हो गए तो उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। यही सोचकर वह एक खतरनाक खेल शुरू करती है। मिष्टी धीरे धीरे रूही के मन में नाहर के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर देती है। वह रूही से कहती है कि उसे नाहर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक उसे नाहर से दूर रहना चाहिए। मिष्टी इतनी चालाकी से बातें करती है कि रूही के मन में भी डर पैदा होने लगता है। वह सोचने लगती है कि अगर नाहर सच में अच्छा इंसान है तो उसे देखकर उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों होती है, और अगर वह बुरा इंसान है तो फिर उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए इतना प्यार क्यों दिखाई देता है। इन सवालों के जवाब रूही के पास नहीं होते। वह एक ऐसी दुविधा में फंस जाती है जहां हर रास्ता उसे गलत दिखाई देता है। उधर नाहर अपनी बेटी को खोने का दर्द दोबारा सहन नहीं कर सकता। उसने फैसला कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह रुचिता को अपने से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके इस फैसले से एक नया तूफान खड़ा होने वाला है, जो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि रूही, रुचिता और मिष्टी की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल देगा। आने वाले समय में रिश्तों की ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां हर व्यक्ति अपने दिल की सुनने वाला है और हर फैसला नई मुश्किलें पैदा करेगा। रुचिता के बारे में पूरी सच्चाई जानने के बाद नाहर के अंदर का पिता पूरी तरह जाग चुका था। वर्षों से अपने बच्चे के प्यार के लिए तरसता हुआ उसका दिल अब किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता था। उसे लग रहा था कि किस्मत ने आखिरकार उसे वो खुशी लौटा दी है जो उससे सालों पहले छीन ली गई थी। लेकिन इस खुशी के साथ उसके अंदर गुस्से की आग भी धधक रही थी। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उसकी बेटी उससे दूर रही और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। रूही अपनी खोई हुई याददाश्त के कारण कुछ बता नहीं पा रही थी और मिष्टी जानबूझकर हर सच को छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच नाहर एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला था। वह रूही से साफ शब्दों में कह देता है कि अब वह अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं रहने देगा। वह चाहता है कि रूही और रुचिता दोनों उसके साथ चलें, ताकि वह अपने परिवार को फिर से एक कर सके। लेकिन रूही के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जो खुद को उसका पति और रुचिता का पिता बता रहा था, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी जिंदगी को अचानक बदलने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए वह नाहर के साथ जाने से इनकार कर देती है। रूही के इनकार से नाहर का धैर्य टूटने लगता है। उसे महसूस होता है कि अगर उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो शायद वह अपनी बेटी को फिर से खो देगा। इसी डर में वह एक ऐसा फैसला कर बैठता है जिसका असर आगे चलकर बहुत गहरा होने वाला था। वह सीधे रुचिता के पास जाता है और उसे प्यार से समझाता है कि वह उसका असली पिता है। वह उसे बताता है कि वह वर्षों से उससे मिलने के लिए तरस रहा था और अब उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। छोटी सी रुचिता, जो हमेशा अपने पिता के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी, यह सुनकर खुशी से भर जाती है। उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी अब पूरी होने वाली है। रुचिता बिना ज्यादा सोचे समझे नाहर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह मासूमियत से उसका हाथ पकड़ लेती है और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। यह दृश्य देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। एक तरफ उसकी बेटी है जो खुशी खुशी उस आदमी के साथ जा रही है जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं, और दूसरी तरफ उसका अपना दिल है जो किसी अनजाने डर से भर चुका है। वह रुचिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नाहर रुचिता को लेकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, रूही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह पूरी ताकत से गाड़ी के पीछे दौड़ती है। उसकी आवाज बार बार रुचिता का नाम पुकारती है, लेकिन गाड़ी उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी होती है। कुछ ही पलों में वह सड़क के बीच खड़ी रह जाती है और उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने उससे दूर चली जाती है। उस समय रूही के दिल पर क्या गुजर रही होती है, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया उससे छीन ली गई हो। यही वह मौका था जिसका मिस्टी इंतजार कर रही थी। वह तुरंत रूही के पास आती है और उसके दर्द को और बढ़ाने लगती है। वह रूही को उकसाते हुए कहती है कि अब तो उसने अपनी आंखों से नाहर की असलियत देख ली होगी। मिस्टी बार बार कहती है कि कोई अच्छा इंसान किसी माँ से उसकी बेटी को इस तरह नहीं छीन सकता। वह रूही के मन में यह बात बैठाने की कोशिश करती है कि नाहर स्वार्थी और निर्दयी है। धीरे धीरे उसके शब्द रूही के दिल में जगह बनाने लगते हैं। पहले से ही भ्रम में फंसी रूही अब और ज्यादा उलझ जाती है। रूही सोचने लगती है कि अगर नाहर उसका पति था तो फिर उसने उसकी भावनाओं की परवाह क्यों नहीं की। अगर वह सच में अच्छा इंसान है तो फिर उसने उसकी बेटी को जबरदस्ती क्यों ले गया। लेकिन दूसरी तरफ उसे नाहर की आंखों में दिखाई देने वाला दर्द भी याद आता है। उसे याद आता है कि जब नाहर ने पहली बार रुचिता को गले लगाया था तब उसकी आंखों में कितनी सच्ची खुशी थी। यही बात उसे और ज्यादा उलझन में डाल देती है। अब वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर किस पर भरोसा करे। उधर नाहर अपनी बेटी को लेकर गोयनका हाउस की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर उसके मन में कई भावनाएं चल रही थी। वह खुश था कि उसकी बेटी उसके साथ है, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह भी एहसास था कि उसने जो किया उससे रूही को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। फिर भी उसके दिल में एक ही बात थी, वह अपनी बेटी को दोबारा नहीं खो सकता। दूसरी ओर उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस कदम ने मिस्टी को एक नया हथियार दे दिया है। अब मिस्टी रूही के मन में नाहर के खिलाफ इतनी नफरत भरने वाली थी कि दोनों के बीच की दूरियां पहले से भी ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि गोयनका हाउस में नाहर और रुचिता का इंतजार सिर्फ खुशियां नहीं बल्कि एक नया तूफान कर रहा था। वहां मौजूद कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने वाले थे, जबकि कुछ लोग इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर चुके थे। और सबसे ज्यादा बेचैन थी दादी, जिसे अब यह डर सताने लगा था कि कहीं नाहर और रूही फिर से एक न हो जाएं। इसी डर से वह जल्द ही ऐसा कदम उठाने वाली थी जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। नाहर जब रुचिता को लेकर गोयनका हाउस पहुंचता है तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वहां उसका सामना कितने बड़े तूफान से होने वाला है। पूरे रास्ते वह अपनी बेटी के साथ बिताए जाने वाले आने वाले खूबसूरत पलों की कल्पना करता रहता है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ रुचिता भी बेहद उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसे अपने पिता मिल गए हैं। वह रास्ते भर नाहर से तरह तरह के सवाल पूछती रहती है और नाहर हर सवाल का जवाब देते हुए भावुक हो जाता है। हर जवाब के साथ उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी के कितने अनमोल साल खो दिए। लेकिन जैसे ही दोनों गोयनका हाउस के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। घर के सभी लोग उत्सुकता से यह देखने बाहर आते हैं कि नाहर किसे लेकर आया है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर रुचिता पर पड़ती है, पूरे घर में कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ लोग खुश दिखाई देते हैं, जबकि कुछ चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आने लगती है। तभी दादी की नजर रुचिता पर पड़ती है और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दादी तुरंत नाहर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। वह तेज आवाज में पूछती हैं कि आखिर वह इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया है। उनके शब्दों में ऐसा गुस्सा था जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। लेकिन इस बार नाहर पीछे हटने वालों में से नहीं था।
वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दादी की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। घर के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रुचिता वास्तव में नाहर की बेटी है। लेकिन जब नाहर पूरी सच्चाई बताता है, तब कई लोगों की आंखें नम हो जाती है। खासकर जूही यह बात सुनकर बेहद खुश हो जाती है। वह तुरंत आगे बढ़ती है और रुचिता को प्यार से गले लगा लेती है। जूही को हमेशा लगता था कि नाहर की जिंदगी में कुछ अधूरा है और अब उसे महसूस होता है कि वह अधूरापन खत्म हो गया है। वह रुचिता का स्वागत पूरे दिल से करती है और उसे परिवार का हिस्सा मान लेती है। लेकिन जहाँ कुछ लोग खुश थे, वहीं दादी के मन में डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अगर रुचिता इस घर में रह गई तो देर से रूही भी यहाँ तक पहुँच जाएगी, और अगर रूही वापस आ गई तो नाहर का दिल फिर से उसी की तरफ झुक सकता है। यही वह बात थी जिससे दादी सबसे ज्यादा डरती थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से हालात को अपने नियंत्रण में रखा था, लेकिन अब सब कुछ उनके हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। दादी बार बार नाहर को समझाने की कोशिश करती है कि इस लड़की को यहाँ नहीं रहना चाहिए। वह कई तरह के बहाने बनाती है, लेकिन नाहर इस बार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी आवाज में एक पिता का अधिकार साफ झलक रहा होता है। वह पूरे परिवार के सामने ऐलान कर देता है कि रुचिता उसकी बेटी है और अब वह हमेशा उसके साथ रहेगी। वह साफ शब्दों में कहता है कि इतने सालों तक उसकी बेटी उससे दूर रही, लेकिन अब वह उसे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, वह सभी को चेतावनी भी देता है कि अगर किसी ने उसकी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नाहर की यह बात सुनकर दादी अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उन्हें महसूस होता है कि हालात तेजी से उनके खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टी को जब इस पूरे घटनाक्रम की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि नाहर इतनी आसानी से रुचिता को अपने साथ ले जाएगा और पूरा परिवार धीरे धीरे उसे स्वीकार भी कर लेगा। अब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर नाहर और रूही के बीच की दूरी कम हो गई तो उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही डर मिस्टी और दादी को एक दूसरे के करीब ले आता है। दोनों के इरादे अलग हो सकते थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, नाहर और रूही को दोबारा एक होने से रोकना। दादी चाहती थी कि परिवार की पुरानी योजनाएं बरकरार रहें, जबकि मिस्टी किसी भी कीमत पर नाहर को अपना बनाना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों एक नई साजिश तैयार करने लगती हैं। दादी फैसला करती है कि अब उन्हें जल्दी से जल्दी नाहर और मिस्टी की शादी करवा देनी चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर शादी हो गई तो रूही हमेशा के लिए नाहर की जिंदगी से बाहर हो जाएगी। दूसरी तरफ मिस्टी भी इस योजना का समर्थन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका आखिरी मौका है। वह अब पहले से भी ज्यादा चालाकी से काम करने लगती है। वह रूही के मन में नाहर के खिलाफ गलतफहमियां पैदा करती रहती है और साथ ही गोयनका हाउस में खुद को आदर्श बहू साबित करने की कोशिश भी करती है। लेकिन किस्मत की अपनी योजनाएं होती हैं। जिस समय दादी और मिस्टी अपनी जीत के सपने देख रही थी, उसी समय एक और बड़ा सच धीरे धीरे सामने आने की तैयारी कर रहा था। कुछ ऐसे राज जो वर्षों से छिपे हुए थे अब उजागर होने वाले थे, और यह राज सिर्फ नाहर और रूही के रिश्ते को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला सकते थे। उधर रूही भी हार मानने वाली नहीं थी। अपनी बेटी के बिना उसका एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा था, चाहे उसकी याददाश्त वापस आई हो या नहीं। लेकिन एक माँ का दिल अपनी संतान के लिए हमेशा धड़कता है। अब वह किसी भी कीमत पर रुचिता को वापस लाने का फैसला कर चुकी थी। उसे नहीं पता था कि गोयनका हाउस में उसके लिए कैसी मुश्किलें इंतजार कर रही हैं, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार थी। और यही से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां प्यार और नफरत, सच और झूठ, भरोसा और धोखा सब आमने सामने खड़े होने वाले थे। आने वाले दिनों में हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली थी, और तब यह तय होगा कि जीत किसकी होगी, एक माँ के प्यार की, एक पिता के अधिकार की, या फिर उन लोगों की साजिशों की जो दो दिलों को हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं। गोयनका हाउस में रुचिता के आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर व्यक्ति किसी न किसी डर, चिंता या उम्मीद से जूझ रहा था। नाहर अपनी बेटी को पाकर खुश था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अभी भी बाकी था। वह बार बार रूही के बारे में सोचता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूही सच में सब कुछ भूल चुकी है या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ रूही अपनी बेटी से दूर होकर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके लिए हर गुजरता हुआ पल किसी सजा से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार रुचिता का चेहरा आता और वह बेचैन हो उठती। इसी बेचैनी के बीच रूही एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को वापस लेकर आएगी। उसे यह भी जानना है कि आखिर उसका अतीत क्या था, नाहर कौन था और उसकी जिंदगी में इतने सारे अधूरे सवाल क्यों हैं। पहली बार उसके दिल में
अपने अतीत को जानने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसी गोयनका हाउस में छिपा हुआ है, जहां इस समय उसकी बेटी मौजूद है। उधर मिस्टी लगातार अपनी चालें चल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रूही एक बार गोयनका हाउस पहुंच गई तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए वह रूही को रोकने की हर संभव कोशिश करती है। कभी वह उसे नाहर के खिलाफ भड़काती, कभी उसे डराती कि वहां जाने पर उसे सिर्फ दर्द मिलेगा। लेकिन इस बार रूही के अंदर एक माँ की ताकत जाग चुकी थी। वह मिस्टी की बातों को सुन तो रही थी, लेकिन उसके दिल में अब सवाल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। उसे महसूस होने लगा था कि शायद मिस्टी उससे कुछ छिपा रही है। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। रूही को अपने अतीत से जुड़ी कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। कभी उसे नाहर की आवाज सुनाई देती है, कभी कोई पुराना दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकता है। ये यादें पूरी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उसके मन में छिपे हुए सच की तलाश और बढ़ जाए। अब उसे लगने लगता है कि नाहर से उसका रिश्ता सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब रूही आखिरकार गोयनका हाउस पहुंचती है तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है। जूही उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि सच चाहे कितना भी छिपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। लेकिन दादी और मिस्टी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि जिस बात से वे सबसे ज्यादा डर रही थी वही होने जा रहा है। रूही की मौजूदगी उनके लिए खतरे की घंटी बन जाती है। नाहर जब अचानक रूही को अपने सामने देखता है तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें ठहर जाती हैं। उसके दिल में वर्षों पुरानी भावनाएं फिर से जागने लगती हैं, लेकिन साथ ही उसके मन में वह दर्द भी मौजूद था जो उसे इतने सालों की दूरी ने दिया था। वह रूही से जवाब चाहता था। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान क्यों आया। दूसरी तरफ रूही खुद जवाब ढूंढने आई थी। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनके बीच सवालों का एक विशाल पहाड़ खड़ा था। इसी बीच रुचिता दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है। यह भावुक पल पूरे घर का माहौल बदल देता है। एक तरफ माँ और बेटी का मिलन था, दूसरी तरफ कई लोगों के टूटते हुए सपने। दादी और मिस्टी यह सब देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो जल्द ही नाहर और रूही फिर से एक हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब धीरे धीरे पुराने राज सामने आने शुरू होते हैं। प्रेगनेंसी रिपोर्ट की गड़बड़ी, रूही की खोई हुई याददाश्त, रुचिता को उसके पिता से दूर रखने की साजिश और कई ऐसी बातें जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, सब एक एक करके उजागर होने लगती है। नाहर को एहसास होता है कि शायद रूही उतनी दोषी नहीं थी जितना वह अब तक समझता आया था। वहीं रूही को भी महसूस होता है कि नाहर के दिल में आज भी उसके लिए वही प्यार मौजूद है जो सालों पहले था। जैसे जैसे सच सामने आता है, मिस्टी की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। उसका हर झूठ धीरे धीरे टूटने लगता है। वह जितना सच्चाई को छिपाने की कोशिश करती है, उतना ही वह उसके करीब पहुंच जाती है। दादी भी पहली बार खुद को कमजोर महसूस करने लगती है, क्योंकि अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। जिन योजनाओं को उन्होंने बड़ी सावधानी से तैयार किया था, वे एक एक करके बिखरती दिखाई देने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाहर और रूही फिर से एक हो पाएंगे? क्या रूही की पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या मिस्टी की साजिशें बेनकाब होंगी? और क्या दादी आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। एक बात तो तय है, कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर सच किसी की जिंदगी बदलने वाला है, हर फैसला किसी का भविष्य तय करने वाला है और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। प्यार और साजिश की इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नाहर, रूही और रुचिता की जिंदगी में आने वाले दिन पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक, रहस्यमय और धमाकेदार होने वाले हैं। और शायद वही दिन तय करेंगे कि बिछड़े हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे।